बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसकी मश्क स्टार्ट की हुई है 17.2। और बच्चों हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और हमें मसलसें पी क्यू आर बनाएं और इनके अमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अमूद का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। इर्तफ़ा का मतलब होता है एल्टीट्यूड। हमने क्या खींचने हैं? इर्तफ़ा का मतलब होता है एल्टीट्यूड खींचें और तस्दीक करें कि वो हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों हमने क्या खींचनी है? इनके अमूद बनाने हैं। अमूद का मतलब क्या? हमने इर्तफ़ा बनाना है। इर्तफ़ा का मतलब होता है एल्टीट्यूड। हमें क्या खींचने हैं? एल्टीट्यूड खींचने हैं और इसकी तस्दीक भी करनी है वो हम नुक्ता हैं। तो बच्चों हमें मैयर पी क्यू की ताकत 6 सेंटीमीटर दे दिया और हमें मैयर क्यू आर की ताकत 4.5 सेंटीमीटर दे दिया और हमें मैयर पी आर 5.5 सेंटीमीटर दे दिया। इन तीनों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमें पहले क्या बनानी होती है? मसलस। और मसलस बनाएंगे, पहले मसलस का कायदा बना लेंगे। मसलस का कायदा, इन तीनों में से कोई भी हम मसलस का कायदा बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूँगा? पी क्यू ले लूँगा। पी क्यू हम क्या बना लेंगे? पी क्यू कितना खत ले लेंगे। कितना लेना है हमने? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने 6 सेंटीमीटर कितना खत ले लेना है, वो भी ये हमारे पास क्या है? 6 है। और इस 6 हमने क्या लेना है? कितना खत लेना है हमने। तो बच्चों मैंने ये क्या बना दिया? कितना खत बना दिया। और ये मेरे पास कितना है? कितना खत? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर मैं इस कोने का नाम मैं पी रख दूँगा, इस कोने का नाम मैं क्यू रख दूँगा। और ये जो सी लंबाई है ना हमारे पास, ये कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर है हमें। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे? नुक्ते पी पर 5.5 सेंटीमीटर की कोस लगाएंगे। लेकिन हमने प्रकार को ओपन करना है कितना? 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मेरे पास प्रकार है, इस प्रकार को मैं ओपन करूँगा कितनी? 5.5। तो बच्चों ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास आ गया 5.5। तो बच्चों ये मेरे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों नुक्ते पी को मरकज़ मानकर, नुक्ते पी को मरकज़ मानकर कितनी कोस लगा देंगे? 5.5 सेंटीमीटर की। और इसी तरह बच्चों हमने अब क्या करना है? क्यू के ऊपर, नुक्ता क्यू के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर की कोस लगा देंगे। 4.5, ये आ गया 0 और ये आ गया 4.5। तो बच्चों हम क्या करेंगे? नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर, ये नुक्ता क्यू है, इस नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर इस कोस को क्या करवा देंगे? इस तरह किता करवा देंगे। तो बच्चों ये जो सी हमारे पास फालतू चीज़ है, ये फालतू लाइन हम क्या करवा देंगे? रेज करवा देंगे। तो बच्चों अब ये वाला जहाँ पर ये दोनों कोसें मिली, ये नुक्ता P था, ये नुक्ता Q था, ये नुक्ता क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। ये नुक्ता R आ गया। अब क्या करेंगे? P को भी R के साथ मिला देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे? P नुक्ते को भी R के साथ इस तरह मिला देंगे। और इसी तरह हम क्या करेंगे? नुक्ता Q को भी R के साथ मिला देंगे इस तरह। तो बच्चे ये हमारे पास क्या बन गई? मसलस बन गई। ये वाली लंबाई कितनी है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली लंबाई हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? मसलस। तो हमने इस मसलस के ऊपर क्या खींचने हैं? अमूद खींचने हैं। तो बच्चों हम क्या खींचेंगे? अमूद। तो बच्चों सबसे पहले हमें अमूद खींचने हैं। तो नुक्ते पी को रास समझकर, नुक्ते पी को रास समझकर इस तरह
इस कोने से मिला लें, या इस तरह आपने क्या खींचनी है, एक कोस खींच देनी है इस तरह। इस पी के बिल्कुल रास, रास का मतलब होता है इसके बिल्कुल सामने वाला ज़िला को किता करवाना है कोस के ज़रिए, इस तरह आपने किता करवा देना है। और इसको छेड़ना नहीं है, इसी तरह आपने ये साइड पे रख देनी है। तो बच्चों एक नुक्ता मेरे पास इस कोस ने यहाँ पर टच किया है, और एक नुक्ता कोस ने यहाँ पर टच किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जिस ज़िले के ऊपर इस कोस ने टच किया है, हिलाना नहीं है इसको, तो आपने क्या करना है, इस कोने पे रख के, इस नुक्ते पे रख के, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देनी है। फिर आपने इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देनी है। तो बच्चों आपने जहाँ पर ये दोनों कोसें मिली हैं उसको नुक्ते ए में से गुजार देंगे, और इसको साथ इस तरह रेज़र भी कर देंगे ताकि हमारी शक्ल में सफाई आ जाए। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें से लाइन पास करवा देंगे इस नुक्ते पी में से इस तरह। आगे हमने क्या, मसलस के बाहर जोन से भी हमने लाइन लगानी होती है ना, वो डॉट लाइन लगानी है हमने इस तरह। क्या लगानी है, डॉट लाइन इस तरह। तो हमने बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, अमूद बन गया, ये वाला अमूद। इसके बिल्कुल सामने क्या बन गया, ये वाला अमूद। और इस पॉइंट का नाम भी रख देंगे, इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, एस। इस पॉइंट का नाम एस रख देंगे। इसी तरह बच्चों अब हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल इस क्यू के बिल्कुल सामने वाला ज़िला किता करवाएंगे इस तरह। तो बच्चों एक मैंने ये वाली कोस लगा दी, और इस तरह मैं कोस लगाऊंगा। इस नुक्ते क्यू के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह इसको क्या कोस लगा देंगे। और बच्चों ये हमारे पास एक तो कोस ने यहाँ पर किता करवा दिया, और इस ज़िले को हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे इस तरह लाइन को, लेकिन हमने डॉटर लाइन लगानी है इस तरह। तो बच्चों एक नुक्ता हमारे पास कोस ने यहाँ लगा दिया, एक नुक्ता यहाँ पर आ गया, एक नुक्ता यहाँ पर आ गया, लेकिन आपने प्रकार को हिलाना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। फिर आपने इस नुक्ते पे रख के, इस नुक्ते पे रख के आपने इस तरह कोस लगा देनी है। तो बच्चों फिर इसको क्यू में से गुजार देंगे, नुक्ते जहाँ पर दोनों कोस मिली हैं वहाँ पर में से नुक्ते क्यू में से गुजार देंगे इस तरह। अब हमने डॉटर लाइन लगानी है क्योंकि मसलस के बाहर हो गए हम। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, अमूद बन गया। इस नुक्ते क्यू के ऊपर हमने इस पी आर के ऊपर ये वाला अमूद गिरा दिया, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, यहाँ पर इस नुक्ते का नाम क्यू टी रख देंगे। क्या रख देंगे, टी। और इसी तरह बच्चों अब हमने क्या करना है, इस साइड के ऊपर अब इस नुक्ते पी पर, नुक्ते आर के ऊपर इस तरह हम क्या करेंगे, कोस लगा देंगे इसके बिल्कुल सामने। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, कोस लगा दी, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इस तरह। तो बच्चों ये मैंने क्या लगा दी, इस तरह हम क्या करेंगे, कोस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इस तरह। तो बच्चों हमारे पास कोस ने एक ये वाला किता कर दिया, कोस ने दो जगह इस ज़िले को एक यहाँ पर किता किया है और एक यहाँ पर किता किया। अब क्या करेंगे, इस कोने पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, और इसको नुक्ता आर में से गुजार देंगे इस तरह।
तो बच्चों ये देख लें, ये तीनों अमूद क्या हुए, एक ही नुक्ते पे मिल गए और ये हमारे पास क्या बन गया, अमूद। यहाँ पर इस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, यू। इस नुक्ते का नाम क्या रख देंगे, यू। और बच्चों ये हमारे पास क्या गिरा दिए हमने, अमूद गिरा दिए। तो बच्चों अभी हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल। तो ये तीनों नुक्ते कहाँ पर मिले हैं, नुक्ता ओ पर, यहाँ पर नुक्ता ओ के ऊपर। ये वाला अमूद देख लें, ये वाला अमूद देख लें और ये वाला अमूद देख लें, ये नुक्ता ओ पर क्या होते हैं, हम नुक्ता हैं। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल। मदारजे अमल, मदारजे अमल के अंदर जौन सा हमने काम किया है वो हम साथ साथ लिख देंगे। स्टेप 1 के अंदर मैंने काम क्या किया है, मैयर पी क्यू किता खत हमने कितना खींचा है, 6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। और स्टेप 2 के अंदर हमने काम क्या किया है, नुक्ता पी के ऊपर, नुक्ता पी पर, नुक्ता पी को मरकज़ मानकर 5.5 सम रदास की कोस लगाई। जो सा काम किया बच्चों वही हमने लिखना है। इसी तरह फिर नुक्ते क्यू को मरकज़ मानकर, स्टेप 3 के अंदर हमने काम क्या किया था, नुक्ते क्यू को मरकज़ मानकर, नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर 4.5 सेंटीमीटर सम रदास की कोस लगाई और पी और क्यू को आर से मिला दिया। स्टेप 4 के अंदर हमने काम क्या किया था, नुक्ताए पी और क्यू को आर से मिलाया, बस मसलस पी क्यू आर बन गई। फिर हमारे पास मसलस पी क्यू आर बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, नुक्ताए रास। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेप 5 के अंदर नुक्ताए रास पर, नुक्ताए रास, नुक्ताए पी रास पर क्यू आर, क्या लिखेंगे, क्यू आर, ये वाला क्यू और ये वाला आर, क्यू आर किता खत पर पी एस, क्या है हमारे पास, पी एस अमूद गिराया, हमने अमूद गिराया है। इसी तरह बच्चों स्टेप 6 के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने क्यू, ये वाला क्यू, नुक्ताए क्यू रास पर नुक्ताए क्यू रास पर पी आर, ये वाला पी आर पर पी किता कहता, पी आर पर क्यू टी, ये वाला क्यू टी अमूद गिराया। एक काम हमने ये किया है। और इसी तरह स्टेप 7 के अंदर हमने काम क्या किया है, इस आर, नुक्ताए आर लिखेंगे हम, नुक्ताए आर रास पर, नुक्ताए आर रास पर, नुक्ताए आर रास पर पी क्यू किता खत पर आर यू किता खत अमूद गिराया। और जहाँ पर अमूद मिले वो जहाँ पर तीनों अमूद मिले बच्चों, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, स्टेप 8 के अंदर जहाँ अमूद मिले वो नुक्ता
ओ, वो नुक्ता है ओ, हम नुक्ता होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो बच्चों अगर मैं आपको रफ़ के अंदर बताऊं तो रफ़ के अंदर तो बच्चों हम क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है, इसका जोज़ नंबर 2, और जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, जोज़ नंबर 2 है हमारे पास, और हमें दे दिया मैयर पी क्यू किता ख़त हमें दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह फिर हमें मैयर क्यू आर दे दिया कितना, हमें 3.9 सेंटीमीटर, कोमा, और हमें मैयर एंगल आर दे दिया कितना, 45 डिग्री का। तो बच्चों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मसल्लस बनानी होती है। तो मसल्लस का पहले हमें कायदा बनाना होता है मसल्लस का। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे मसल्लस का पहले कायदा बना लेंगे। तो बच्चों कायदा कौन सा लेंगे, जिसके ऊपर एंगल है हमारे पास, एंगल यहाँ पर किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो आर कहाँ पर मौजूद है, इस किता खत के अंदर, आर इस किता खत के अंदर है। तो इसलिए हम कायदा मसल्लस का ये वाला बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल की मदद से हम क्या बनाएंगे, कायदा मसल्लस का। तो बच्चों ये मेरे पास मसल्लस का कायदा बनाना है, कितना लेना है मैंने, 3.9। तो ये मेरे पास 0 है और ये मैंने लेना है 3.9। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3.9। तो इसका नाम मैंने क्या रख देना है, Q, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, R, और ये जो सी लंबाई हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर। अब R के ऊपर हमने कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री, 45 डिग्री का जाविया। और 45 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हमें पहले डॉटर लाइन वाला 90 डिग्री का जाविया बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले आर के ऊपर एक हाफ सर्कल बना लेंगे। तो वो हमारे पास हाफ सर्कल हमने बनाना है इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या किया, पहले हाफ सर्कल बना लिया, क्योंकि मैंने बनाना है 45 डिग्री का जाविया। आपने इस प्रकार को हिलाना नहीं है। अब इस कोने पे रखेंगे यहाँ पर प्रकार को इस तरह, पहली कोस लगा देंगे। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। अब 60 के ऊपर नोक रखेंगे प्रकार की इस तरह, दूसरी कोस लगा देंगे इस तरह, दूसरी कोस लगाई मैंने। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, ये मेरे पास 60 डिग्री का है। पहली मैंने इस यहाँ पर नोक रखी प्रकार की, पहली कोस लगाई, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब मैंने 60 के ऊपर नोक रखी प्रकार की, दूसरी कोस लगाई, तो ये 120 डिग्री का हो गया। अब क्या करेंगे, 120 के ऊपर रखेंगे इस तरह नोक प्रकार की, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का बनाना है पहले। तो इस तरह कोस लगा देंगे, फिर इस कोने पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे इसके ऊपर। तो बच्चे ये मेरे पास कितना बन गया, 90 डिग्री का जाविया, और मैंने इसको हिलाना नहीं है, इसी तरह इसकी रहने देनी है लंबाई। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से डॉटर लाइन 90 डिग्री का जाविया बना लेंगे इस तरह। तो बच्चे मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, लेकिन मैंने बनाना है 45 डिग्री का। अब कैसे बनेगा, 90 डिग्री पे रख लेंगे इस तरह नोक इसकी, ये कोस लगा देंगे इस तरह, 90 डिग्री पे रखेंगे और फिर 0 डिग्री पे रख के इस तरह कोस लगाएंगे। तो ये हमारे पास कौन से डिग्री, कितने डिग्री का जाविया बन गया, 90 डिग्री का। बच्चों कितने डिग्री का बन गया, ये हमारे पास 90 डिग्री का जाविया बन गया। 0 पे रख के 90 डिग्री के ऊपर रख के कोसें लगाएंगे, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का जाविया बन गया। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन इस तरह पास करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, ये हमारे पास 45 डिग्री का जाविया बन गया। और इसके बाद हमने नुक्ताए क्यू को मरकज़ मानकर 4.5 सेंटीमीटर की क्या लगा देनी है, कोस,
तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल को मैं प्रकार को माप लूँगा। तो बच्चों कितनी मापनी है हमने, ये 0 है और ये मेरे पास आ गया 4.5। अब नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर, ये वाला नुक्ता क्यू है, इस नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर इसको क्या करवा देंगे, इसको किता करवा देंगे ज़ाविये को इस तरह। तो बच्चों हमने ये जो सा ज़ाविया बनाना होता है ना, ये रे की शक्ल में बनाना होता है इस तरह, शुआ की शक्ल में। तो बच्चों जहाँ पर ज़ाविया और कोस मिले, ये क्यू है, ये आर है, इसका नाम क्या रख देंगे पी, इस नुक्ते का नाम क्या रख देंगे पी, और इसको मिला भी देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास है क्या बन, ये कितनी, ये हमारे पास कितनी थी, ये वाली ज़िला कितना हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसके हमने क्या खींचने, अमूद बनाने हैं। क्या बनाने हैं, अमूद। तो अमूद बनाने के लिए आपको एक इस क्यू के बिल्कुल सामने वाला, पहले क्यू का अमूद बना लेंगे। क्यू को हमने रास को समझ लिया और इस तरह हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये हमने क्या बना दिए, एक इसके सामने वाले, बिल्कुल सामने वाले ज़िरे के ऊपर इस तरह हमने कोस लगानी है इस तरह। तो बच्चों इस कोस के ऊपर से 2 पॉइंट बन गए, इस प्रकार को हिलाना भी नहीं है। एक इस ज़िले को यहाँ पर किता कर दिया कोस ने, एक ज़िले को यहाँ पर किता कर दिया कोस ने। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जहाँ पर कोस ने किता किया है वहाँ पर प्रकार की मदद से एक और कोस इस कोने पे रख के इस तरह लाइन लगा देंगे, फिर इस कोने पे रख के इस तरह लाइन लगा देंगे, इसको किता करवा देंगे और इसको क्यू में से गुजार देंगे इस तरह। ये हमने डॉटर लाइन भी लगानी होती है इस तरह। तो बच्चे ये देख लें हमारे पास ये वाला क्या बन गया, इस ज़िले के बिल्कुल सामने हमने क्या गिरा दिया, अमूद गिरा दिया, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, इस नुक्ते का टी नाम रख देंगे। क्या रख देंगे, टी। इसी तरह अब क्या करेंगे, इसके बिल्कुल अब इस आर के बिल्कुल सामने वाला ज़िला, इस आर के बिल्कुल सामने वाला ज़िला, ये वाला ज़िला इसके बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ से किता करवा देंगे, ये देख लें हमारे पास ये वाली किता होगी, लेकिन इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा इस साइड को। तो बच्चों मैंने क्या किया, नुक्ता आर को रास मानकर अब क्या करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करवा देंगे, इस ज़िले को भी इस तरह। तो बच्चों मैंने आर के ऊपर प्रकार की नोक रख के यहाँ से मैंने इस ज़िले को क्या करवाया, कट करवाया, कोस लगाई। एक नुक्ता ये आ गया, एक नुक्ता ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर आपने इस कोने पे रख के इस तरह, इसके ऊपर रख के इस तरह कोस लगा देंगे। तो बच्चों अब इसको आर के साथ मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, आर के साथ इस तरह मिला देंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास ये वाला जहाँ पर ये वाला जहाँ पर अमूद बन गया, ये वाला हमारे पास, इसका नाम क्या रख देंगे, यू रख देंगे। इसका नाम क्या रख देंगे, यू। इसी तरह फिर हमने पी के बिल्कुल सामने, ये हमारे पास पी है, इस पी के बिल्कुल सामने वाले ज़िले को हमने क्या करवाना, कोस के ज़रिए कट करवाना है पहले इस तरह।
और इसको एक्सटेंड भी करवा देंगे। इस ज़िले को हम आर क्यू आर को थोड़ा सा आगे की जानब बढ़ा देंगे। तो बच्चों कोस ने एक यहाँ पर किता कर दिया और कोस ने एक यहाँ पर किता कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रकार को आपने हिलाना नहीं है, इस प्रकार को इस पॉइंट पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे और इसको किस में से गुजार देंगे, पी में से। तो बच्चों इस तरह पी में से गुजार देंगे। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये वाला भी देख लें, ये भी इसी में से गुज़रता है, और ये वाली देख लें अमूद, ये भी यहाँ से ही गुज़रता है। तो बच्चों इन तीनों का हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया जहाँ पर ये तीनों अमूद क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, ओ। इस पॉइंट का नाम ओ रख देंगे। तो बच्चों इसी तरह अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल, क्योंकि हमारे पास ये तीनों ही अमूद, ये देख लें, ये वाला अमूद भी इसी में से, इसी नुक्ते से गुज़रता है, ये वाला अमूद भी इसी नुक्ते से गुज़रता है, और ये वाला अमूद भी इसी नुक्ते से गुज़रता है। ये तो हम नुक्ता होते हैं, मसल्लस के अज़ला के जो उनसे अमूद है ना, वो क्या होते हैं, हम नुक्ता। तो ये हमारे पास क्या आ गए, हम नुक्ता, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं ये तीनों अमूद। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल। तो मदारजे अमल लिखेंगे। मदारजे अमल के अंदर हमें सबसे पहले हमें ये वाला पी क्यू क्यू आर हमने कितना ख़त ले लिया, हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर क्यू आर कितना ख़त हमने कितना लिया है, 3.9 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ये स्टेप 1 है हमारे पास। इसी तरह स्टेप 2 के अंदर हमने काम क्या किया है, नुक्ता आर पर, इस नुक्ता आर पर हमने 45 डिग्री का ज़ाविया बनाया था। नुक्ता आर पर 45 डिग्री का ज़ाविया बनाया। और स्टेप 3 के अंदर हमने काम क्या किया, मसल्लस बनाने के लिए नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर, इस नुक्ता क्यू को हमने मरकज़ मानकर 4.5 सेंटीमीटर की कोस लगाई। तो हमने यही बात लिखनी है, नुक्ता क्यू को मरकज़ मान कर, नुक्ता क्यू को मरकज़ मान कर, नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर 4.5 सम रदास की कोस लगाई। इस तरह फिर इसके बाद हमने जहाँ और क्यू को पी से मिला दिया। तो बच्चों स्टेप 4 के अंदर हमने नुक्ता क्यू को पी से मिलाया, तो पास मसल्लस पी क्यू आर बन गई। ये तो पहले हमने मसल्लस बनाई थी। इसके बाद हमने क्या बनाए हैं, अमूद। तो मैंने पहले नुक्ता क्यू को रास समझा है, ये वाला नुक्ता क्यू को रास समझकर मैंने इसके ऊपर क्या गिराया है, पी क्यू के ऊपर अमूद गिरा दिया, कौन सा, क्यू टी। तो जो हमने यही बात यहाँ पर लिखनी है स्टेप 5 के अंदर, क्यू नुक्ता क्यू को नुक्ता क्यू का रास, नुक्ता क्यू का रास होता है इसके बिल्कुल सामने वाला, नुक्ता क्यू को रास पर पी आर कितना खत, पी आर पर क्यू टी अमूद गिराया।
और इसी तरह स्टेप 6 के अंदर मैंने काम क्या किया है, नुक्ताए आर, नुक्ताए आर का रास, नुक्ताए क्यू आर का रास पर पी क्यू पर आर यू पर अमूद गिराया। और इसके बाद मैंने काम क्या किया है, स्टेप 7 के अंदर मैंने काम क्या किया था, नुक्ताए पी का रास होता है इसके बिल्कुल सामने वाला ज़िला, ये पी है नुक्ता, इसके बिल्कुल सामने वाला ज़िला कहलाता है रास पर क्यू आर पर पी आर पर अमूद गिराया। और इसके बाद मैंने काम क्या किया था, स्टेप 8 के अंदर मैंने जहाँ पर ये तीनों अमूद मिले, जहाँ तीनों अमूद मिले वो नुक्ता ओ बन गया। और नुक्ता जो सा ओ है ना, जो सा नुक्ता ओ, वो क्या है, हम नुक्ता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे, तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। हमें क्या दे दिया, मैयर आर पी कितना ख़त हमें कितना दे दिया, 3.6 सेंटीमीटर। और हमें एंगल दे दिया, मैयर एंगल क्यू हमें दे दिया 30 डिग्री का। और हमें मैयर एंगल पी हमें दे दिया 105 डिग्री का। तो बच्चों हमने क्या बनानी है, हमें 2 ज़ाविये दे दिए और एक हमें कितना ख़त दे दिया। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी है, मसल्लस। तो पहले हमें मसल्लस का कायदा बनाना होता है। तो कायदा बनाने के लिए एंगल किसके ऊपर है, पी के ऊपर है और क्यू के ऊपर है। तो यहाँ पर पी के ऊपर तो है लेकिन क्यू पे एंगल नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, लंबाई इसकी पी आर ही ले लेंगे। पी आर कितना हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अमूद बना लेंगे मसल्लस का। तो ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल की मदद से मैंने कितनी लंबाई लेनी है, कितना ख़त की 3.6। ये मेरे पास 3 है और ये 3.6 है। तो मैंने क्या किया, कितना ख़त ले लिया, कितना 3.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस कोने का नाम मैं आर रख दूंगा, इस कोने का नाम मैं पी रख दूंगा। और इसकी जो सी लंबाई है वो हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है। अब नुक्ते पी के ऊपर हमने कितने डिग्री का ज़ाविया बनाना है, 105 डिग्री का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 105 डिग्री का ज़ाविया बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना होता है। तो नुक्ते पी के ऊपर पहले हम हाफ सर्कल बना लेंगे। इस किता खत की हाफ लंबाई से थोड़ी सी कम ले लेंगे, इस तरह इतना सर्कल ले लेंगे, हाफ सर्कल बनाना है हमने। तो बच्चों हमने क्या करना है, हाफ सर्कल बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों आपने हिलाना नहीं है इसको, इस तरह हमने क्या बना लिया, हाफ सर्कल बना लिया, निसफ सर्कल बना लिया, सीमी सर्कल। तो इस प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे तो पहली कोस लगाएंगे ना तो वो हमारे पास 60 डिग्री का बन जाएगा। ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का ज़ाविया। अब क्या करेंगे, इस 60 के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे और जब ये दूसरी कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। तो हमें कितने डिग्री का ज़ाविया बनाना है, 105 डिग्री का। तो हमें काम, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें एक 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना पड़ेगा फ़र्ज़ी।
डॉट लाइन के ज़रिए। तो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, 60 डिग्री पे नोक रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर हम 120 डिग्री पे रख के इस तरह हम कोस लगा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। मैंने प्रकार की नोक 60 डिग्री के ऊपर रख के ये वाली कोस लगा दी, फिर 120 डिग्री पे रख के ये वाली कोस लगा दी। तो ये मेरे पास कौन सा ज़ाविया बन गया, कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो बच्चों क्या करेंगे, मैं डॉटर लाइन 90 डिग्री का ज़ाविया बनाऊंगा। ये होती है डॉट लाइन इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। लेकिन मैंने बनाना है नुक्ते पी के ऊपर 105 डिग्री का ज़ाविया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर नोक रख देंगे इस तरह। ये हमारे पास कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री पे नोक रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर हम 120 डिग्री पे रख के इस तरह इसको इस तरह किता करवा देंगे। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 120 डिग्री का। यहाँ पर कोस ने यहाँ पर किता किया है कोस ने। तो बच्चों क्या करेंगे, नुक्ते पी में से इस नुक्ते को में से एक लाइन को गुजार देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 105 डिग्री का। अब हमने बनाना है मेयर एंगल क्यू के ऊपर 30 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास नुक्ता क्यू मौजूद ही नहीं है। तो बच्चों हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। क्योंकि मसलस के अंदर 3 एंगल का सम, 3 ज़ाविये का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, एंगल आर निकालना है। इस एंगल आर मालूम करना है। तो हमें पता है मेयर एंगल पी प्लस मेयर एंगल क्यू प्लस मेयर एंगल आर, इन तीनों इस मसलस की 3 साइडें हैं ना, पी क्यू आर। तो हम इस तरह बना लेंगे, मेयर एंगल पी प्लस मेयर एंगल क्यू प्लस मेयर एंगल आर, इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हमें मालूम करना है मेयर एंगल आर। यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, प्लस, उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मेरे पास आ गया मेयर एंगल आर मसावी 180 डिग्री, माइनस करवा देंगे मेयर एंगल पी। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस का एंगल हो गया, ये प्लस का एंगल है, इस तरफ आके माइनस का एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया, मेयर एंगल पी हमारे पास 105 डिग्री का है, और मेयर एंगल क्यू हमारे पास 30 डिग्री का है। तो ये मेरे पास मेयर एंगल आर मसावी 180 डिग्री प्लस का है हमारे पास, मेयर माइनस का 105 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 135 डिग्री। 180 में से माइनस करवाएंगे 135 डिग्री, तो हमारे पास कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो बच्चों हमने मालूम कर लिया। अब आर के ऊपर, इस नुक्ते आर के ऊपर हमने कितने डिग्री का ज़ाविया बनाना है, 45 डिग्री का। तो बच्चों हम किसके ज़रिए बनाएंगे, प्रकार की मदद से। तो हमें एक सेमी सर्कल बनाना होता है, क्योंकि हमें कितने डिग्री का ज़ाविया बनाना है, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री का ज़ाविया बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हिलाना नहीं है। अब इस कोने पे रखेंगे, एक कोस लगा देंगे इस तरह, तो ये मेरे पास बन गया 60 डिग्री का। अब फिर इस कोने पे रखेंगे इस तरह कोस, तो एक दूसरी कोस लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ गया। नोक यहाँ पर रखी तो यहाँ पर कोस लगा दी तो 60 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पर नोक रखी, यहाँ पर कोस लगा दी तो 120 डिग्री का बन गया। अब क्या करेंगे, 60 और 120 का हाफ करवा देंगे, तो हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो बच्चों हमने कितने डिग्री का बनाना, 90 डिग्री का। हम क्या करेंगे, एक इस तरह कोस लगा देंगे, एक 120 पे 60 पे रख के इस तरह कोस,
फिर हम 120 पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। लेकिन मैंने 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना है सिर्फ किसके ज़रिए, डॉटर लाइन के ज़रिए। इस तरह डॉट लाइन बनाना है मैंने, क्या बनाना है, डॉट लाइन। अब मैंने बनाना है 45 डिग्री का ज़ाविया। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे, इस प्रकार को 0 पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। फिर 90 डिग्री पे रख के, यहाँ पर 90 डिग्री पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे, आर में से लाइन को गुजार देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 45 डिग्री का। तो ये मेरे पास 45 डिग्री का ज़ाविया बन गया। ये मेरे पास क्या बन गई, मसलस। ये नुक्ता आर है, ये नुक्ता पी है, इस नुक्ते का नाम क्या रख देंगे, क्यू। तो इसके बाद हमने इसके बनाने हैं अमूद, इर्तफ़ा बनाना है। इर्तफ़ा का मतलब होता है एल्टीट्यूड, और अमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या, हमने परपेंडिकुलर बनाना है। तो बच्चों क्या करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है इसका। तो आपने क्या करना है, नुक्ते आर, ये नुक्ते आर के बिल्कुल सामने वाला ये वाला ज़िला है, हमने क्या करना है, इसके ऊपर कोस लगा देंगे इस तरह। यहाँ पर कोस ने इस तरह किता कर दिया, और एक कोस ने इस तरह अपने कोस को किता करवा देना है इस तरह। लेकिन हमें ये वाला ज़िला क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देंगे इस तरह, लेकिन वो डॉटर लाइन से बढ़ाएंगे इसको। इस तरह क्या करेंगे, डॉटर लाइन से बढ़ा देंगे। तो बच्चों इस ज़िले को कोस ने यहाँ पर किता किया और यहाँ पर किता किया। और इसके बाद हमने काम क्या करना है, इस कोने पे रख देंगे, इस तरह कोस लगा देंगे, और फिर इस कोने पे रख देंगे, इस तरह कोस लगा देंगे, और इसको नुक्ते आर से मिला देंगे। तो बच्चों हम नुक्ते आर से क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या गिरा दिया, अमूद गिरा दिया इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये वाला नुक्ता कौन सा बन गया। इस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, जहाँ पर इस साइड के ऊपर क्या गिरा दिया, अमूद, इसका नाम हम रख देंगे एस। क्या रखेंगे, एस रख देंगे इसके ऊपर। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना, हमने इसके ऊपर इसके सामने वाला ज़िला किता करवाया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस क्यू के ऊपर इस तरह रख के इसके बिल्कुल सामने वाला ज़िले को हमने किता करवाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको किता करवा देंगे, इस तरह कोस बना लेंगे इस तरह। तो हम फालतू लाइन क्या करेंगे, रेज़र करवा देंगे ये वाली। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने किता करवाना, तो इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। इस नीचे वाली पी आर को बढ़ा देंगे इस तरह, ताकि हमें, लेकिन हमने जो उनसी लाइन लगानी होती है, ये डॉटर लाइन लगानी होती है ये वाली। तो बच्चों हमने इसको रास समझकर इसके सामने हमने इस ज़िले को क्या लगाई है, कोस लगाई है, और कोस ने इस साइड को यहाँ पर किता करवा दिया और यहाँ पर किता करवा दिया। अब क्या करेंगे, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगाएंगे, और फिर इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, और इसको क्यू में से गुजार देंगे, नुक्ते क्यू में से गुजार देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये नुक्ते क्यू है, इसमें से क्या करेंगे, इस तरह लाइन को पास करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास, ये देख लें, हमारे पास यहाँ पर कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। इसके बिल्कुल सामने वाला ये वाला बन गया हमारे पास।
तो लेकिन बच्चों हमने ये डॉटर लाइन लगानी है। कौन सी लगानी होती है? डॉटर लाइन। तो बच्चों हमारे पास ये बन गया पॉइंट यहाँ पर, ये वाला। इसका नाम हम क्या रख देंगे? इसका नाम हमने एस रखा था, इसका नाम क्या रख देंगे? टी। इसका नाम क्या रख देंगे? टी रख देंगे। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे? नुक्ता पी, ये वाला नुक्ता पी है हमारे पास, ये वाला नुक्ता पी, इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड के साथ क्या करवाएंगे? किता। इस तरह कोस लगा देंगे। इस तरह बच्चों क्या लगाएंगे? कोस। इस तरह क्या करेंगे? इस तरह हम क्या करा दें? लगा देंगे, कोस लगा देंगे। लेकिन हमें इस साइड को क्या करवाना पड़ेगा? एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देंगे इसको, इस साइड को। अगर मैं बात करूं मेरे पास मसल्लस कौन सी है, अगर मैं मार्कर के साथ आप लोगों को बता देता हूं, हमारे पास ये थी मसल्लस, ये वाली। तो बच्चों इस कोस ने एक यहाँ पर किता किया है कोस ने, और यहाँ पर किता किया। अब क्या करेंगे? हमने इस प्रकार को हिलाना नहीं है, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, फिर इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे, और इसको नुक्ते पी से मिला देंगे, नुक्ते पी से मिला देंगे। तो बच्चे मेरे पास नुक्ता पी है, इसको नुक्ता पी में से गुजार देंगे इस तरह। तो बच्चे ये देख लें हमारे पास ये वाला बन गया इसका सामने। इस नुक्ते इस अमूद का नाम इसका एस रखा था, इसका टी, इसका क्या रख देंगे? यू। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये तीनों अमूद, ये वाला अमूद देख लें, और ये वाला अमूद देख लें, और ये वाला अमूद देख लें, तीनों अमूद एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई शक्ल। अब हमने इसका क्या लिखना है? मदारजे अमल। जौन सा हमने काम किया है वो साथ साथ हम लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या किया मैंने? मदारजे अमल, मदारजे अमल। सबसे पहले मैंने आर पी, ये वाला जो सा आर पी है ना मसल्लस का इजला, आर पी कितना ख़त हमने कितना लिया था? 3.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमने काम क्या किया था? ये स्टेप 1 है हमारे पास। इसके बाद हमने नुक्ते पी पर, इस नुक्ते पी पर हमने 105 डिग्री का जाविया बनाया था। नुक्ते पी पर 105 डिग्री का जाविया बनाया। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हमने काम क्या किया था बच्चों? हमने ये वाला एंगल आर मालूम किया है, हमने एंगल आर मालूम किया है। तो सम ऑफ एंगल की मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे सम इस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी मदद से मैयर एंगल आर मालूम किया है हमने। इस एंगल ऑफ सम की मदद से हमने मैयर ऑफ एंगल आर मालूम किया। फिर इसके बाद हमने जोज नंबर स्टेप नंबर 4 के अंदर नुक्ते आर पर, नुक्ते आर के ऊपर हमने कितने डिग्री का जाविया बनाया है? 45 डिग्री का। नुक्ते आर पर 45 डिग्री का जाविया बनाया। और फिर जहाँ पर ये दोनों जाविये मिले तो पस हमारी मसल्लस बन गई थी। पस मसल्लस पी क्यू आर बन गई। इसके बाद बच्चों हमने अमूद बनाए हैं, तो वो अमूद हमने लिख देने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 5 नुक्ता आर, ये वाला नुक्ता आर। नुक्ता आर हमने क्या काम किया था? नुक्ता आर पर
नुक्ता आर की मदद से, नुक्ता आर यहाँ पर लिख दें, नुक्ता आर की मदद से, नुक्ता आर की मदद से हमने इसके बिल्कुल सामने क्यू पी, क्यू पी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी पर आर, क्यू पी पर, क्यू पी पर आर टी, आर टी, नुक्ते क्यू पर एस, आर एस, आर एस, बच्चों मैंने आर एस बनाया था तो क्योंकि आर के बिल्कुल सामने हमने इस आर के ऊपर रख के हमने इस तरह कोस लगाई थी ये वाली, तो ये हमारे पास नुक्ता बन गया और इसको हमने एक्सटेंड भी करवाया था। तो बच्चों ये हमारे पास आर एस अमूद गिराया, और इसके बाद अमूद गिराया हमने, क्या गिराया है, अमूद। और इसी तरह स्टेप 6 के अंदर हमने काम क्या किया है, नुक्ताए क्यू, ये वाला नुक्ताए क्यू, नुक्ताए क्यू पर, नुक्ताए क्यू पर, नुक्ताए क्यू पर पी आर, पी आर पर अमूद, कौन सा अमूद गिराया हमने, पी आर, इसके ऊपर हमने यहाँ पर इसको यहाँ से कितना करवाया था, ये वाला हमने यहाँ से और यहाँ से, और ये वाला हमने नुक्ते का नाम क्या रख दिया था, टी, आर टी, अमूद पी आर पर अमूद आर टी गिराया, आर टी गिराया। इसके बाद हमने पी के बिल्कुल सामने हमने ये वाला अमूद यू, आर क्यू, नुक्ताए, यहाँ पर स्टेप 6 लिखेंगे, नुक्ताए पी पर, नुक्ताए पी पर, नुक्ताए पी पर हमने आर क्यू किता खत पर अमूद गिराया, कौन सा अमूद गिराया हमने, यू पी यू गिराया। तो जहाँ पर ये तीनों अमूद मिले तो बच्चों ये स्टेप 7 के अंदर हम क्या लिखेंगे, जहाँ तीनों अमूद मिले वो नुक्ता ओ बन गया, नुक्ता ओ बन गया। और इसी तरह स्टेप 9 के अंदर हम क्या लिखेंगे भी, ये नुक्ताए ओ हम नुक्ता है, हम नुक्ता है, हम नुक्ता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3, और बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।